अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ मोहम्मद बिलाल अमीन एंड वेलकम टू पढ़ो और पढ़ाओ। आज कुछ हम ऐसे कॉन्सेप्ट्स, कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ को डिस्कस करेंगे जो क्रिमिनोलॉजी में रिपीटेडली यूज़ हो रही हैं, तो इनका आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जिसमें सबसे पहली है डिविएंस। डिविएंस का मतलब है वायलेशन ऑफ इस्टेब्लिश्ड कंटेक्चुअल कल्चरल और सोशल नॉर्म्स, यानी सोसाइटी के अंदर जो भी वैल्यूज़ हैं, जो भी रस्म व रवाज राइज हैं, उनकी मुखालफत करना, उनके अगेंस्ट जाना, इसको डिविएंस कहते हैं। और सोशल नॉर्म्स का क्या मतलब है? सोशल नॉर्म्स का मतलब होता है म्यूचुअली एग्रीड स्टैंडर्ड्स ऑफ गुड एंड बैड्स, यानी सोसाइटी में रहने वाले लोगों ने आपस में मिलके म्यूचुअली कुछ ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस बनाए होते हैं, कुछ ऐसे तौर तरीके बनाए होते हैं जिनके ऊपर अगर आप चलेंगे तो आप सोसाइटी के मुताबिक ठीक हैं, अगर आप उनकी मुखालफत करेंगे तो यानी आप डिविएंस शो कर रहे हैं, आपका डिविएंट बिहेवियर है। ठीक है। Every society has a system of social control that encourages conformity to certain norms and discourages deviance and norm breaking। यानी हर सोसाइटी के अंदर कुछ ऐसा सिस्टम होता है, ऐसा सोशल कंट्रोल होता है। सोशल कंट्रोल का मतलब उनका कोई ऐसा सिस्टम होता है जिसके ज़रिए वो सोसाइटी के अंदर जो लॉ वायलेशन होती है उसको कंट्रोल करते हैं, और कंट्रोल करने के बाद उनको वापस कन्फर्मिटी की तरफ लेके आते हैं। कन्फर्मिटी का मतलब होता है, वो हम आगे डिस्कस करते हैं, उनको वापस उस तरीके पे लेके आते हैं कि वो सोसाइटी के बताए हुए तरीके, सोसाइटी के जो बनाए हुए लॉज हैं उनके ऊपर अमल करें। ठीक है। अब सोशल कंट्रोल जो है, सोशल कंट्रोल कौन करता है? सोशल कंट्रोल सोसाइटी में रहने वाले लोग करते हैं। वो आपकी फैमिली कर सकती है, आपके दोस्त कर सकते हैं कि आपको कंट्रोल कर सकते हैं कि ये बुरा काम मत करो। सोसाइटी के अंदर मौजूद एजेंसीज, पुलिस, कोर्ट्स, ये जितने भी इदारे हैं, ये तमाम सोशल कंट्रोल का रोल प्ले करते हैं। ठीक है। तो ये थी डिविएंस। अब इसके बाद आता है कन्फर्मिटी। कन्फर्मिटी का मतलब है बिहेविंग इन अकॉर्डिंग टू सोसाइटीज नॉर्म्स एंड वैल्यूज़, यानी सोसाइटी के बताए हुए तरीके, उनके बताए हुए रस्म व रिवाज, उनके बनाए हुए लॉ के मुताबिक अगर आप एक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब आप कन्फर्मिटी शो कर रहे हैं, आपका कन्फर्मिस्ट बिहेवियर है। ठीक है। अगर आप कन्फर्मिटी के अगेंस्ट जाएंगे तो वो होगा डिविएंस। सोसाइटी के बताए हुए रास्तों पे चलना वो है कन्फर्मिटी, सोसाइटी के बताए हुए रास्तों, उनकी मुखालफत करना, वो होता है डिविएंस। अब डिविएंस, क्राइम और कन्फर्मिटी, इनके जो आपस में कुछ कन्फ्यूजन है, ये हम डिटेल्ड में नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। कन्फर्मिटी मतलब डिविएंस और क्राइम में क्या फ़र्क है। ठीक है। अब उसके बाद जो हमारे पास आती है कॉन्सेप्ट, जो बार बार वर्ड यूज़ होगा, सिन। सिन का तो मतलब होता है गुनाह, लेकिन इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? एक्ट्स अगेंस्ट रिलीजियस टीचिंग्स आर कंसिडर्ड एज सिंस, यानी तमाम वो अमल जो हम मजहबी तालीमात के ख़िलाफ़ करते हैं, उनके बरक्स करते हैं, वो होते हैं सिन। डिसओबीडियंस ऑफ डिवाइन लॉ, यानी कि कुदरत के बताया हुआ जो कानून है उसके ख़िलाफ़ चलना, दिस इज़ कंसिडर्ड एज सिन। अब जो मुस्लिम्स हैं, मुस्लिम इस्लाम के अंदर सिन की दो किस्में हैं। पहली सिन कबीरा एंड सिन सगीरा। कबीरा का मतलब है ग्रेटर सिंस, वो ऐसे सिंस जो इस्लाम में बहुत बुरे समझे जाते हैं, यानी कि शिरक, अल्लाह ताला का शिरक करना, अल्लाह ताला को शिरक ठहराना किसी को, तो वो होता है कबीरा। और कुछ ऐसे गुनाह होते हैं जैसे कि झूठ बोलना या इस तरह के जो छोटे मोटे गुनाह होते हैं तो वो गुनाह ही, लेकिन उनको कैटेगराइज किया गया सगीरा, यानी कि लिटिल सिंस। ठीक है। ये तो होगी सिन। अब हम बात करते हैं टॉर्ट की। टॉर्ट का मतलब है किसी का हक मारना, किसी की हक तलफी करना। इंक्रोचमेंट अपॉन द इंडिविजुअल राइट्स। इंक्रोचमेंट का मतलब होता है किसी की हक तलफी करना, ज़बरदस्ती किसी का हक छीन लेना। इंक्रोचमेंट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, किसी को उसके हकूक़ ना देना, उसकी हक तलफी करना, जो चीज़ उसकी है उससे छीन लेना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी को उसकी प्रॉपर्टी में हिस्सा ना दी जाए, या ज़बरदस्ती आप किसी की ज़मीन पर कब्ज़ा कर लें, ये भी तमाम चीज़ें क्या हैं? ये टॉर्ट हैं। किसी की भी सोशल राइट्स की हक, या किसी के फंडामेंटल राइट्स, यानी हर वो ऐसा अमल जिससे आप किसी के राइट्स, बेसिक राइट्स, उनके सोशल राइट्स, उनके फंडामेंटल राइट्स, इसको आप नुकसान पहुंचाएं तो वो टॉर्ट कंसिडर होंगे। टॉर्ट की जो सज़ा है वो कानून भी देती है, कोर्ट्स भी देती है, और इसका जुर्माना भी होता है। दीज क्राइम्स आर ऑल्सो कंपनसेटेड। ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं कि वाइस क्या होता है। वाइस का मतलब होता है प्रैक्टिस, बिहेवियर और हैबिट विच इज़ जनरली कंसिडर्ड इमोरल, यानी कि सोसाइटी के अंदर
कोई भी ऐसा काम जिसे बुरा समझा जाता हो, जिसे मोरालिटी के अगेंस्ट समझते हों सोसाइटी में रहने वाले लोग, उस काम को हम वाइस कहते हैं। इट इज़ कंसिडर्ड एज डिग्रेडिंग इन सोसाइटी। डिग्रेडिंग का मतलब होता है कि हर वो काम, इट इज़ कंसिडर्ड एज डिग्रेडिंग। डिग्रेडिंग का मतलब होता है रूड, या फिर आप लोग कह लें सिंफुल। हर ऐसा काम जिसे सोसाइटी गलत समझती हो, जिसे डिग्रेडिंग समझती हो, उस काम को हम वाइस कहते हैं, ऑफेंस अगेंस्ट मोरालिटी। एग्जांपल्स आर स्मोकिंग, ड्रग्स, प्रोस्टिट्यूशन, ऑब्सैनिटी। यानी हर ऐसा काम जिसे सोसाइटी, ये हर सोसाइटी में रहने वालों के लोगों के ऊपर होता है। कुछ के नज़दीक जो आपके ड्रेसिंग का कोड है, अगर आप उसके उनके ख़िलाफ़ वो उस तरह का ड्रेस पहन लें तो वो भी मोरालिटी के अगेंस्ट होता है, तो वो भी वाइस के अंदर आता है। ठीक है, ये इट डिपेंड्स ऑन सोसाइटी के उनके मुताबिक व्हाट इज़ अगेंस्ट मोरालिटी। अब आगे हम बात करते हैं एविल के बारे में। एविल का मतलब होता है इविल या एविल, इविल, जो भी आप इसको प्रोनाउंस कर लें। ठीक है, प्रोफाउंडली इमोरल और विकेड, यानी इसको कोई भी ऐसा काम जिसे इमोरल समझा जाता हो, जिसे गलत समझा जाता हो, या अगर एक्सट्रीम पे कह लें इंतहाई घटिया काम। ठीक है, एक्सट्रीम पे अगर हम बात करें, एब्सेंस और ऑपोजिट ऑफ विच इज़ डिस्क्राइब्ड एज गुड। सोसाइटी के अंदर जो भी अच्छा काम समझा जाता है उसके अगेंस्ट जाना, यानी बुरा काम करना, वो एविल के अंदर आएगा या ईविल के अंदर आएगा। ठीक है, रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट, रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट के अंदर अगर हम देखें तो एविल किसे कहते हैं? एविल का मतलब होता है फोर्स रिलेटेड टू सुपर नेचुरल। ऐसा काम जो आप, ऐसा कोई काम होता है जो आप फोर्सफुली करते हैं सुपर नेचुरल्स के आगे, यानी शैतान आपसे वो काम करवाते हैं, इंसान की अपना नफ्स उससे वो काम करवाता है। ठीक है, सुपर नेचुरल्स कहते हैं, शैतान को कह सकते हैं या आप नफ्स को कह सकते हैं। हर ऐसा काम जो आपका नफ्स आपसे करवाए उसको हम एविल कहेंगे। ठीक है, एबनॉर्मल बिहेवियर हो गया सोसाइटी के अंदर, जो अगर आप एबनॉर्मल बिहेवियर शो करेंगे, आप एंगर के जी मैंने उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे, रिवेंज की मैंने उससे बदला लेना है, सेल्फिशनेस, बहुत ज़्यादा सेल्फिशनेस आप शो करेंगे। तो ठीक है, दीज वर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स, एविल, वाइस, डिविएंट, क्राइम। उसके बाद क्राइम। क्राइम होता है, क्राइम का मतलब होता है कि हर ऐसा काम जो आप स्टेट के लॉ के अगेंस्ट करें और उसकी लीगली प्रिस्क्राइब्ड पनिशमेंट हो, पनिशमेंट होना लाजमी है, तब भी वो काम क्राइम कहलाएगा। ठीक है, वायलेशन ऑफ इस्टेब्लिश्ड लॉ, दिस इज कॉल्ड क्राइम। तो भाई ये छोटी मोटी कुछ कॉन्सेप्ट्स है, इनका आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिविएंस और क्राइम में क्या फ़र्क है उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, अगर आपका कोई क्वेश्चन है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।